पाई क्या है, पाई की डेफिनेशन क्या है। पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं बट पाई की डेफिनेशन नहीं जानते। तो आज हम बात करेंगे पाई के ऊपर। ये मैथमेटिक्स का एक बहुत ही जो है छोटा सा एक फैक्ट है। बहुत सारे फार्मूले हम देखते हैं, मेंसुरेशन के फार्मूले देखते हैं जहाँ पे पाई का यूज आता है। तो आज हम बात करेंगे पाई के ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाई। पाई एक मैथमेटिक्स का एक छोटा सा वैल्यू है जिसके बारे में हर एक बच्चा जो मैथमेटिक्स पढ़ता है वो जानता है, बट इसके बारे में उतना ही जानता है जितना इसको स्कूल में पढ़ाया जाता है। और स्कूल में इसकी जो नॉलेज दी जाती है वो सिर्फ इतनी ही दी जाती है कि पाई एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 है, पाई की वैल्यू 3.14 है। इससे आगे बच्चे को कुछ भी नहीं बताया जाता। मैंने बहुत सारे बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, मैं उनसे जब पूछता हूँ मैथमेटिक्स, जब उनसे पूछता हूँ कि बेटा पाई क्या है, पाई की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो बच्चे सीधा बोलता है सर इट इज़, जो पाई है इट इज़ 22/7 3.14, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैं पूछता हूँ बेटा डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन जो है कोई भी बच्चा, मुझे अभी तक मैंने जितने से भी बच्चों से भी पूछा है उनमें से मुझे रेयर केस, मुझे नहीं लगता एक या दो बच्चे भी इसका आंसर मुझे दे पाए। तो फिर मैंने ये सोचा कि इस एक टॉपिक के ऊपर, मैथमेटिक्स एक छोटा सा टॉपिक तो नहीं कह सकते, एक फैक्ट है, उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। और जितने भी अपने बच्चे हैं, चाहे वो 8th क्लास के हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th तक के हो, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा 12th के बच्चों को भी अगर आप पाई पूछेंगे तो पाई की वो वैल्यू ही बताएंगे, आपको डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते कि पाई आखिर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता है बट इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका जो मैथमेटिक्स है उसमें इसका इवोल्यूशन का है क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुआ है। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि पाई की डेफिनेशन लिखा है मैंने, डेफिनेशन ऑफ पाई नॉट वैल्यू, क्योंकि वैल्यू सबको पता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, जो कि मोस्टली सभी बच्चों, सभी स्टूडेंट्स को पता है, मोस्टली टीचर्स को भी पता है, ठीक है। तो और इसकी एक वैल्यू और होती है, अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 3.14 जो है अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आती है। बट ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं तो डेफिनेशन मोस्टली जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि पाई आया कहाँ से, पाई की डेफिनेशन क्या है। तो आज मैं यही डाउट आप लोगों के यही डाउट क्लियर करूंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि पाई एक वो फैक्ट है, एक वो कांस्टेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में और मेंसुरेशन में, और भी बहुत सारी वैल्यूज है उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, इसकी ओरिजिनेशन, इसका जो ओरिजिन है उसकी तरफ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे पाई जो है एक कांस्टेंट है, वैल्यू गिवन है। अब ये आया कहाँ से, इसको देखते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है, वैसे तो मैथ्स सभी बच्चे पढ़ते हैं, मैथ्स में जो मेंसुरेशन का चैप्टर है, मेंसुरेशन का चैप्टर है, उसमें आप सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं, आप कोन के बारे में पढ़ते हैं, फ्रस्टम के बारे में पढ़ते हैं, हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, स्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी मैंने जितनी भी शेप बताई उन सब शेप्स के अंदर जो हमारा बेसिक शेप है वो क्या, सर्कल। तो सर्कल जो है वो हर एक शेप के अंदर कंटेन है ऑलरेडी। जैसे अगर मैं बात करूं, ये सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सिलेंडर बना दिया, आप देखेंगे ये सिलेंडर बना दिया मैंने, यहाँ पे मैंने एक कोन भी बना दिया। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट फिर भी देखिए, आप समझ लीजिए कि कोन ही है। ये मैंने एक कोन बना दिया, यहाँ मैंने एक स्फेयर बना दिया, ठीक है। स्फेयर है, स्फेयर और सर्कल में बहुत डिफरेंस है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये हमारा स्फेयर है, ठीक है। तो ये सर्कल है, ये सिलेंडर है, ये कोन है, ये आपका स्फेयर है। और अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो इसी सर्कल को, इसी स्फेयर को अगर मैं हाफ कर दूं तो ये हमारा हेमिस्फेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेमिस्फेयर बन जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी शेप है उसके अंदर एक शेप आपको रेगुलर दिखाई दे रही है, वो शेप क्या है, सर्कल। जैसे सिलेंडर देखेंगे तो सिलेंडर का जो टॉप और बॉटम है वो क्या है, सर्कुलर है। अगर कोन देखते हैं तो कोन का जो बॉटम है वो क्या है, सर्कुलर है। अगर स्फेयर देखते हैं तो स्फेयर भी कैसा है, अगर 2D में देखें तो जो है सर्कुलर ही है। और हेमिस्फेयर का भी अगर ऊपर का पोर्शन, जैसे अगर ये ऊपर का है और कट कर दे तो ऊपर का पोर्शन भी कैसा है, जो है सर्कल टाइप में ही है, ठीक है।
तो ये पाई की वैल्यू जो इवॉल्व हुई है ये सर्कल से इवॉल्व हुई है, और सर्कल से इवॉल्व होने के बाद ही ये हर एक शेप के अंदर जो भी हम फॉर्मूला पढ़ते हैं उन सभी फॉर्मूलेस के अंदर आता है। चाहे आप सिलेंडर का चाहे आप सिलेंडर का जो है वॉल्यूम पढ़ें, चाहे कोन का, चाहे स्फीयर का, चाहे हेमीस्फीयर का, सबके अंदर कंटेन है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक शेप है ये सबके अंदर कंटेन है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जाननी है हमें पाई की, तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे जो सर्कल है जो सबसे बेसिक है हर एक शेप का, तो जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो क्या है, पहले वो देखेंगे। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर है। क्या है? 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ से हमें डिफाइन करना है पाई को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सरकमफेरेंस हो गया और पाई को थोड़ा सा साइड में लेंगे और मल्टीप्लाई जो है कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस क्या होता है? अगर मैं इस सर्कल को देखूं, यहाँ पे एक सर्कल और बना लेते हैं छोटा सा। मैं इस सर्कल को देखूं, इस सर्कल में ये अगर सेंटर है और ये इसका रेडियस है, तो रेडियस का 2 टाइम्स जो होता है डायमीटर होता है। अगर मैं यहाँ पर भी इसको रेडियस खींच दूं और ये रेडियस दोनों का सम करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका डायमीटर। क्या बन जाएगा? डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं डायमीटर। तो ये आपका कुछ ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू डायमीटर। अब यहाँ से पाई की वैल्यू निकालेंगे, तो पाई की वैल्यू क्या है? पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस टू द डायमीटर, और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। और यहीं से हम पाई की डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। पाई की डेफिनेशन यहाँ से क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ circumference to the diameter of any circular shape containing object। तो ये पाई की डेफिनेशन हो गई। तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाई की जो डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ एनी सर्कुलर शेप कंटेनिंग अ पार्ट विच इज लाइक दैट सर्कल, जो कि सर्कल की तरफ दिखता है। ठीक है, वहां से हम पाई की डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी तक मैंने जितने भी बच्चों से पूछा, और यहाँ तक कि कुछ जो टीचर्स भी हैं उनसे भी मैंने पूछा, तो यहाँ तक उन्होंने मुझे इस चीज़ का जो आंसर है वो प्रॉपर आंसर नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए, ताकि बच्चों तक भी सही नॉलेज जाए और उनको पता चले कि पाई एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसको शेयर